जय श्री माता जी। सुबह सत्र के सामूहिक ध्यान कार्यक्रम में आप सभी का हृदयपूर्वक स्वागत है। जय परम पूज्य श्री माता जी की दिव्य छवि को प्रेम पूर्वक निहारते हुए अपने हृदय में बिठाएं। हे परम परमेश्वरी माँ, हमारे हृदय में आने की कृपा कीजिए। हमें परिपूर्ण सहयोगी बना दीजिए ताकि आपको संपूर्णतः हम प्रसन्न कर सकें। हे परम परमेश्वरी माँ, इस सामूहिक ध्यान कार्यक्रम में हम सभी बच्चों को अपना आशीर्वाद, अपना परम चैतन्य प्रदान कीजिए। संपूर्ण रूप से हमें अपने प्रति समर्पित करा लीजिए। श्री माता जी के श्री चरण कमलों में नतमस्तक होकर सादर प्रणाम करते हैं और बंधन लेते हैं। हे परम परमेश्वरी माँ, अपने श्री चरण कमलों को हमारे सहस्त्रार में स्थापित कीजिए। आपके श्री चरण कमलों से जो धाराएं बह रही है माँ,
हमारे सहस्त्रार को पूर्ण रूप से पावन कर दीजिए, पूर्ण रूप से खोल दीजिए। संपूर्ण शांत चित्त होकर हृदय से प्रार्थना करनी है। हे परम परमेश्वरी मां, हमारे चित्त में आप आइए, हमारे चित्त को चैतन्य से परिपूर्ण कर दीजिए, चैतन्यमय कर दीजिए। नमामि प्रार्थना करते हैं। प्रातः नमामि हृदि संस्प्रात्म तत्वम् सच्चित् सुखम परमहंस गतिम तुर्यम् यत् स्वप्न जागर सुसुप्तमवैति नित्यम् तद ब्रह्म निष्कल्महम् न च भूत संघ। श्री तीन महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
हे श्री गणेश जी, आपकी परम कृपा में हमारे मूलाधार चक्र में गणेश तत्व स्थापित हो। इस चक्र के सभी दोष, सभी बाधाएं आपकी कृपा में दूर हो। दाहिना हाथ पृथ्वी माँ से जोड़ते हैं। ईडा नाड़ी के संतुलन के लिए प्रार्थना करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, अपनी परम कृपा में हमारे ईडा नाड़ी के सभी दोष, सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को भूमि तत्व में निकाल दीजिए। आपकी परम कृपा में हमें सुदीक्षा की प्राप्ति हो, यही प्रार्थना है श्री माता जी। श्री महाकाली साक्षात, श्री भैरवनाथ साक्षात मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दाहिना हाथ श्री माता जी की ओर, बाएं हाथ आकाश की ओर। हे परम परमेश्वरी माँ, आपकी परम कृपा में हमें शुद्ध इच्छा के अनुरूप कार्य करने की शक्ति प्रदान कीजिए। हमारी दाईं ओर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी अधिक गर्मी है, अहंकार है, कर्ता भाव है, इन सभी को आकाश तत्व में निकाल दीजिए। श्री महासरस्वती साक्षात, श्री हनुमान साक्षात मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
दोनों हाथ हृदय के सामने। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हमारे महालक्ष्मी तत्व को जागृत कर दीजिए। जो हमारे अंदर महालक्ष्मी तत्व है, उनकी सभी गुण हमारे अंदर स्थापित कीजिए। हमें संपूर्ण रूप से संतुलन प्रदान कीजिए। श्री महालक्ष्मी श्री गणेश साक्षात मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ नीचे रखते हैं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार में। हे सहस्त्रार स्वामिनी मां, कृपा करके हमें सहस्त्रार में स्थापित कर दीजिए। हमारे संपूर्ण चित्त को सहस्त्रार में स्थापित कर दीजिए। आप अपनी परम कृपा में हमें निर्विचार कर दीजिए। इसी अवस्था में परम पूज्य श्री माता जी की अमृत वाणी ग्रहण करते हैं। आपके लिए एक माँ के स्वरूप से मैं एक सौगात लेके आई हूँ, जिसका नाम बहुत अद्भुत है और हो सकता है कि आपको विश्वास भी न हो कि एक साधारण स्त्री आप ही की जैसी घर गृहस्थी में रहने वाली इस तरह की सौगात लेकर कैसे आती। इस सौगात का नाम है सहज मोक्ष। पहले कि हम ये जाने कि सहज क्या चीज है, ये जान लेना चाहिए कि मोक्ष क्या है। सैल्वेशन किसे कहते हैं। हम इस संसार में किसकी आए, मनुष्य की उत्पत्ति क्यों हुई, मनुष्य विशेष रूप में क्यों बनाया गया। परमेश्वर ने एक विशेष कलाकृति से इस सुंदर जीव को क्यों इतनी सारी शक्तियां दी, ये समझने के बाद ही आप जान पाएंगे कि
आपका सारा अस्तित्व, आपका पूरा एग्जिस्टेंस आपको अत्यंत आनंद में डुबोने के लिए। इसीलिए परमात्मा ने बड़ी मेहनत से सृष्टि की। अब आप में ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जो ये कहेंगे कि माता जी परमात्मा कहाँ है, हम तो उस पर भी नहीं विश्वास। एबीसीडी से ही शुरू करना पड़ता है कभी। परमात्मा है या नहीं, ये बात बहुत आसानी समझ आती है अगर आप साइंस सीख रहे हो। साइंस से ही अब सिद्धता हो गई है कि परमात्मा है। आप किसी केमिस्ट्री वाले आदमी से जाके पूछिए कि दुनिया भर के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको किस प्रकार व्यवस्थित रूप से परमात्मा ने एक के बाद एक बनाया है और इनको 8 दर्जों में कितनी व्यवस्थित रूप से बांटा। ये कोई चीज बगैर सोचे समझे किसी प्लानिंग के हो सकती है। आप जब किसी फिजिसिस्ट के पास जाएं और उनसे ये कहने को कि क्या ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी की इतनी जोर की गति से घूमने वाली इस चीज ने ऐसा बना दिया है कि इस पर आदमी लोग आराम से बैठे। ये कौन सी चीज है? इस पृथ्वी पर अगर कहीं भी कोई जरा ज्यादा मास हो जाए तो ये पृथ्वी डामाडोल हो सकती है। पूरी तरह से हम लोग पूरी तरह से डामाडोल हो सकते हैं। उसका सारा चालन इस पूरी सुव्यवस्था से, सूर्य से हमारा अंतर का रखना, पूरी ही व्यवस्था इतनी कमाल की है कि इसके पीछे कोई न कोई जरूर जादूगर है। फिर आप अपनी ही ओर देखकर कह सकते हैं कि इस हृदय की चालना करने वाले, इस हृदय को चलाने वाले कौन है? उसको आप कुछ भी नाम, प्रकृति नाम दीजिए, नेचर नाम दीजिए, उसको आप परमात्मा कहें, अपनी भाषा में आप उसे चाहे कुछ भी कहें। लेकिन अब साइकोलॉजिस्ट भी कहने लगे कि अपने यहाँ अंदर में कोई ऐसा विश्वव्यापी आत्मा है जिसको वो अनकॉन्शियस, यूनिवर्सल अनकॉन्शियस कहते हैं, कि जो कुछ अजीब सी बातें हमारे लिए करता है, हमें संतुलन लाता है, हमें संभालता है, हमें स्वप्न में आकर के बचाता है, वो भी इस बात को कहने लगा। जिस कगार से आज मनुष्यता पहुंच गई है वो इतना जरूर समझ गई कि बीच में कुछ खाई जरूर है। जब तक खाई दिखाई नहीं देती, खाई तक ले जाना जरूरी होता है। उस सृष्टि ने, उस प्रकृति ने, उस परमात्मा की शक्ति ने ये सारी सृष्टि बड़ी सुंदरता से रखी। उसने 3 शक्तियों को उपयोग में लाया। एक शक्ति से तो वो स्थित है जिससे वो अपनी शक्ति की चालना, अपने शक्ति का कार्यक्रम, उसका खेल देखते हैं और नहीं पसंद आता है तो संहार भी कर देते हैं। ऐसी बहुत सी रचनाएं हुई और खत्म नहीं हो। दूसरी शक्ति एक देखने की, विटनेसिंग, साक्षी स्वरूपत्व दी हुई, जिसको कि बहुत से लोग डिस्ट्रॉइंग शक्ति कहते हैं। और दूसरी शक्ति जो कि सृजन करती है बड़े बड़े ग्रह, तारे, चंद्र, सूर्य, तारकाओं की मालाएं, पृथ्वी जैसी सुंदर चीज। इस सृजन शक्ति को क्रिएटिव पावर आप कह सकते हैं। इसको भी परमात्मा ही करते हैं।
सल्फर डाइऑक्साइड का आप अगर एक छोटा सा परमाणु मॉलिक्यूल ले लें तो उसमें आप आश्चर्यचकित होंगे कि एक सल्फर के अंदर से कैसा अनुकंपन वाइब्रेशन आ रहा है। हालांकि वो बिजली जैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, लेकिन उसको कौन वहां चला रहा है? उस एक छोटे से परमाणु में उस चीज को कौन चला रहा है? उस अणुरेणु में कौन कंपित है? अगर मैं यहां बोलूं नहीं तो आपके पास कोई आवाज नहीं आने वाली। उस छोटे से अणु परमाणु में वही शक्ति काम कर रही है जिसने सारी सृष्टि की सृजन की है और जो सोचती है और समझती है और सब चीज पे अनुशासित है। आप चाहे विश्वास करें या न करें। तीसरी शक्ति परमात्मा ने जो इस्तेमाल की है, इसे बहुत ही खूबी से काम में लाया हुआ है। वो उत्क्रांति की शक्ति है, रेवलेशन की शक्ति है। जिस शक्ति के कारण धीरे धीरे मनुष्य इस दशा में आ गया, इस चेतनामय दशा में आ गया। सल्फर डाइऑक्साइड में जो शक्ति स्थित है वो नहीं जानती कि मेरे अंदर कोई शक्ति भी स्थित है। उनको ये भी नहीं पता कि इसके अंदर से कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है, मैं कहाँ खड़ा हूं, कि मेरी क्या एटॉमिक स्थिति है। वो कुछ नहीं पता। वो बस सिर्फ स्थित है, जहां तहां जमे हैं, पूरी तरह से अनुशासित है। उसके बाद जो उनकी तीसरी शक्ति है, उसी में जीवन का स्पंदन शुरू हुआ। उसी शक्ति के वजह से जीवन का स्पंदन शुरू होने के बाद मनुष्य में उत्क्रांति यानी इवोल्यूशन होना शुरू हुआ। मैं कहूंगी कि पहले तो प्राणी मात्रों में ही हुआ, उससे भी पहले आप जैसे जानते वनस्पति में हुआ, और आज मनुष्य में भी उस उत्क्रांति की आखिरी दशा आ गई। आप जब किसी बंदर का सर देखें तो वो यहां से आधा कटा हुआ नजर आता है। ये सर हमारा बढ़ने की जरूरत थी, जो आगे का है, जिससे हम सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, जिससे हम अपना अहंकार चलाते हैं। ये भी परमात्मा ने दी हुई चीज है। इसे जूझने की कोई जरूरत नहीं, इसे घबराने की कोई जरूरत। ये हिस्सा भी हमारा इतना आगे आना चाहिए था। हमारा शरीर का जीवन यंत्र भी इतना पूरा तैयार होने का था, इसीलिए ये कार्य हुआ। आज वो दिन आ गया है, आज वो समय आ गया है कि आप तैयार हैं। इसका वर्णन हमारे किताबों में, ग्रंथ शास्त्रों में, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने और भी धर्मों में हर एक जगह किया गया है। उसका पढ़ना बहुतों से हुआ नहीं, बहुतों ने उसे समझा नहीं, जाना नहीं, लेकिन उसका साक्षात होने की आज घड़ी आ गई। इस प्रकार हमारे अंदर जो 3 डायमेंशन आज तक थे, 3 आयाम पर जो हम चल रहे थे, उस 3 आयाम से अब चौथे आयाम से उतरने का समय आ गया है। और उस चौथे आयाम की बात बहुत दिनों से चल रही। इतना ही नहीं कि इसकी बात चली है, लेकिन उसका इशारा भी हमारे दिमाग में है। ये हम लोग अब समझ रहे हैं कि हमसे भी परे कोई जरूर ऐसी शक्ति है जो हमें चलाती है। आइंस्टीन के नए खोज से सारे साइंटिस्ट जो हैं अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और हैरान हो गए कि आज तक जिस चीज को हम इतना प्रमाण और सत्य समझ बैठे थे, वो बात सही नहीं है, चीज कुछ और निकल है। इस सब शक्ति का सूत्र वही चौथा आयाम है, 4th डायमेंशन। जिस सूत्र से ये सारी ही शक्तियां चलती हैं,
जो ये तीन शक्तियों से परे, त्रिगुणों से परे, विचारों से परे अपने अंदर बह रहा है, उस सूत्र से एकाकार होना, उससे आइडेंटिफाइड होना, यही मोक्ष, यही मोक्ष का रास्ता है। जहां आप निर्विचार में जाग जाते हैं, सोते नहीं हैं, ट्रांस की बात में नहीं करती, वो तो एक मायावी खेल है जिसके बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगी। मैं तो आपके होश में जागते हुए इस चीज को जानने की बात कर रही हूं, क्योंकि जानवरों का जो कुछ भी आज तक इवोल्यूशन हुआ है, उत्क्रांति हुई है, जब वो इंसान बने हैं तो उन्हें कोई होश नहीं था, वो अपने होश में कोई उन्होंने उत्क्रांति नहीं पाई, क्योंकि वो अनुशासित थे। लेकिन मनुष्य स्वतंत्र हो गया, और स्वतंत्र होने के बाद, स्वतंत्रता के बाद उसने अपना रास्ता खोजा और अपने इस हिस्से को बढ़ाया है जहां से कि सोचा जाता है, प्लानिंग किया जाता है, आगे की बात देखी जाए। जब आज संपूर्णता पे ये यंत्र तैयार हुआ है, तभी ये प्रकाश जागृत होने वाला है। जैसे कि आपने दीप संजो के रख दिए, उसमें बात लगा दी, तेल डाल दिया है, तीनों डायमेंशन तैयार है, अब सिर्फ उसमें बात डालने की बात है, उसको किसी तरह से दीप जलाने की बात है। एक जगा हुआ दीप इसे जगा सकता है, लेकिन बगैर जगाया हुआ दीप इसको जगा नहीं सकता और सहज में ही जगा सकता। मोक्ष का मतलब सीधा सीधा ये है कि जिस सूत्र के द्वारा, जिस शक्ति के द्वारा ये सारी सृष्टि का रचनात्मक कार्य हुआ और जिसके द्वारा हम भी तैयार हों, उस शक्ति में डूब जाना, उस शक्ति में एकाकार होना, उसी वक्त ये शक्तियां अपने अंदर से झटझट झटझट बहने लग जाती है, जैसे कि सूर्य के अंदर से प्रकाश होता है। लेकिन इस सोच विचार में और इस कूद फाड़ में मनुष्य बड़ी गलतियां कर बैठा है। मैं और गलतियों की बात नहीं करूंगी जो अनैतिक है, लेकिन धार्मिकता में भी बड़ी गलतियां हो गई। बहुत गलतियां हो गई हैं, सभी माफ हो सकती हैं, क्योंकि अज्ञान में बालक कुछ भी कर दे, किंतु प्रेम ऐसी परम शक्ति है कि वो सभी गलतियों को माफ करके उस परम चीज को दान कर सकते। इसी प्रेम की शक्ति ने ही सारा संसार रचा है, उसी प्रेम ने आपको बनाया है, और आज आंख के अंदर बसा हुआ प्रेम जाग उठता है, इससे सारा संसार प्रेममय हो सकता है। भारत भूमि एक बहुत बड़ी योग भूमि है, उसे आज आप नहीं जानते हैं क्योंकि आपके अंदर वो अभी पहचान नहीं आई। जब आपके अंदर से वो चीज झकझक झकझक बहने लग जाएगी, तब आप जान सकेंगे कि इस धरती पे जो ये झकझक चीज आती है, ये किसी भी देश में कहीं भी नहीं आती है, किंतु जैसे कीचड़ में कमल खिले हों, ऐसे ही हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग हो गए। कीचड़ बढ़ रहा है, कमल कम हो रहे हैं। कमल की सुगंध कब इतनी होगी कि जब ये कीचड़ की सुगंध को मार। अगर आपकी तैयारी है तो आपके भी कमल खिलने का समय आ गया। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे होगा, क्या करें,
इसीलिए दूसरी बात कि सहज, सहज, सह माने विथ, साथ, ज माने जन्मी, बॉर्न। आप ही के साथ जो पैदा हुई है उसके लिए क्या करने का है? आप ही के साथ आपकी आंख है, आप ही के साथ आपकी नाक है, आप ही के साथ ये सारा शरीर है। इससे अपने ही आप सारा काम ले रहे हैं। इसके साथ क्या करने का है? उसी तरह से आपके साथ ये आपका अधिकार पैदा हुआ है। आपका यंत्र आप ही के साथ, आप ही के अंदर में व्यवस्थित रूप से संजो कर, सजा कर रखा गया है, जो कि आपकी स्वयं मां है। वो बार बार आपके साथ जन्म लेती रही है, अनेकों बार उसने आपके साथ जन्म लिया है, और वो लालायित है कि मैं अपने बच्चे को फिर से एक बार वो पुनर्जन्म दे दूं कि जिससे वो उस महान आनंद को प्राप्त कर। जैसे कि मेरे सामने एक मशीन है आज, आप जानते हैं कि इसको पहले खूब अच्छे से तैयार किया गया और तब मेरे सामने लाया गया है और इसमें से मेरी आवाज आपके पास आ रही। लेकिन प्रश्न ये है कि हम लोग सहज नहीं हैं। मनुष्य के लिए सहज होना अत्यंत कठिन होता है, कुत्ते बिल्लियों के लिए, पेड़ों के लिए बिल्कुल ही नहीं कठिन। एक बात छोटी सी सोचिए कि जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन आप एक सिर्फ इंसान के रूप में पैदा हुए। चाहे आप हिंदुस्तान में पैदा होते, चाहे आप इंग्लैंड में पैदा होते, चाहे अमेरिका में होते, चाहे जापान में होते, चाहे चाइना में होते। परमात्मा ने तो ये सब इंग्लैंड अमेरिका नहीं बनाया, न चाइना बनाया, न हिंदुस्तान बनाया। लेकिन जैसे ही आप पैदा हो गए वैसे ही आपने सोच लिया कि आप एक हिंदुस्तानी। मिथ्या शुरू हुआ। दूसरी बात उसमें फिर सोच में आ गई कि आपके ये माँ बाप, दूसरा मिथ्या। तीसरा मिथ्या शुरू हुआ कि आपके घर बार वाले हैं, ये गांव आपका है, ये बंबई शहर हमारा है। उसके बाद शुरू हुआ कि हमारा ये नाम है, ये हमारा काम है, ये हमारा ओहदा है। ये सब मिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइफ, सब मिथ्या है। सब मिथ्या को हम कितना अपना समझ लेते हैं, उसके लिए जूझते हैं, दुनिया से लड़ते हैं, उसे आवाज तक हटाते हैं। लेकिन जो कुछ भी मिथ्या है वो मिथ्या ही है, मिथ्या रहेगा और मिटता रहेगा। जो सत्य है तो एक ही है कि आप मनुष्य हैं और मनुष्य से ही आप अति मनुष्य हो सकते हैं। आप सुपरमैन हो सकते हैं, जिसमें कि आप उस दशा में पहुंच जाएंगे जहां से आप देखेंगे कि ये खेल क्या चल रहा है। परमात्मा की अपनी ही ये शक्ति आपके अंदर से इसलिए बहेगी कि आप जानेंगे कि उसकी शक्ति क्या होती है, उसके करामात क्या होते हैं, वो काम कैसे करता है। इसके लिए कोई मैं आपको पढ़ा लिखा नहीं सकती, मंत्र मंत्र वगैरह से भी कुछ नहीं हो सकता, किसी भी चीज से ये चीज हो नहीं सकती। बड़े बड़े पंडित लोग आते हैं मेरे पास में, मैं तो उनकी विद्वत्ता देख करके सोचती हूँ मैं तो महामुखी हूँ आगे। लेकिन उनसे मैं पूछती हूँ क्या आपने उस आनंद को पाया, उस परम सुख को आपने पाया जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं? वो तो माता जी बहुत कठिन काम है, वो तो हमारे बस का नहीं, उसके लिए तो ये करना होगा, उसके लिए वो करना होगा, हमारी शुद्धि करनी पड़ेगी। काहे की शुद्धि कर रहे हैं? हम तो माँ हैं, हम करेंगे आपकी शुद्धि। वो इस बात को नहीं मानते। विद्वानों की कोई माँ नहीं होती, कुछ नहीं होता, वो सबसे बड़े होते। इतने पढ़े लिखे हो जाते कि उनकी माँ भी कोई नहीं होती। ऐसा पढ़ा लिखा आदमी सहयोग के काम नहीं आता। एक तरह का एक विचित्र अहंकार दिमाग में आ जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मनुष्य में अहंकार नहीं होता, अहंकार तो होता है और प्रति अहंकार भी होता है, ईगो भी होता है, सुपर ईगो भी होता है। उस पर मैं कल आपसे बातचीत करने वाली हूं। लेकिन उसका जो विद्रूप रूप सामने आता है, उसकी जो उलझने हमारे सामने आती हैं, वो इस तरह से हमें जकड़ी रहती है कि मनुष्य से छोड़ने के लिए तैयार।
उदाहरण के लिए जैसे मैं अमेरिका गई, अब देखिए विद्वानों की बातें, आपको आश्चर्य होगा, ऐसे विद्वान लोग बातें करते हैं। मुझसे कहने लगे कि माता जी आप ये जो कर रही हैं इसका कुछ रुपया आपको चार्ज करना चाहिए, कुछ फीस लगानी चाहिए, क्योंकि वो फला आए थे, वो $275 लेते हैं और आप मुफ्त में बांट रहे हैं, तो लोगों को इसकी कोई कीमत नहीं, जो इनको डंडे मार के देगा उसी से। मैंने कहा क्या महामूर्ख है, इनसे कैसी बात की जाए। मैंने कहा भाई तुम मेरे प्यार की जो कीमत लगाना चाहो लगाओ, कितना दे सकते। अब जब तुम अपने माँ के प्यार की भी कीमत लगाने को बैठे, यानी इस महामूर्खता को क्या कहा जाए कि वो परमात्मा को भी सोचते हैं पैसे से कमा सकते। मनुष्य को इतना अहंकार इस पैसों से हो गया है कि वो सोचता है कि परमात्मा को भी वो कमा सकता है। वही हाल हमारे मंदिरों में हो गया है, मस्जिदों में हो गया है, चर्चों में हो गया है। यहाँ जाइए वहीं वो धर्म की दशा हो गई है। इसका क्या ज्ञान, इसमें कौन सा ज्ञान, इसमें कौन सी विद्वत्ता है, मुझे बताइए आप। कि आप मंदिरों में कहते हैं कि भाई चलो मेरा 101 रुपये चढ़ावा ले लो और मुझे मुक्ति दो। आप पैसों से परमिट खरीद रहे हो। आप भाई मैं तो बड़ा दानी आदमी हूँ माता जी, मैंने तो उस मंदिर में इतने रुपया दिए। और पता ये हुआ कि उसको जो पुजारी साहब को मैंने देखा तो पता हुआ कि महाराक्षस। मथुरा में जहाँ पे कृष्ण बसे, जिन्होंने सारी अपनी लीलाएं की, आपको आश्चर्य होगा कि मैं मथुरा में गई तो देख के दंग हो रही कि वहां के जो पुजारी लोग हैं उनमें से जिन से मैं मिली, औरों का तो मैं नहीं कह सकती, सभी वही अनुचर है जो कंस के अनुचर थे और राक्षस रहते थे और आज सबको लूट रहे। कोई भी धार्मिक आदमी पैसे की लूट नहीं मचा सकता, दूसरे के पैसे पे रहने की उसमें आदत नहीं होती। उसकी दानत ही ऐसी होती है कि उसको कोई खरीद ही नहीं सकता, उसका खरीदने वाला पैदा ही नहीं हो सकता। उसको जो खरीद ले वो क्या धार्मिक होगा। मनुष्य की बुद्धि इतनी बेवकूफ है कि वो धर्म को खरीदना चाहती है। कितनी असहज बात, इम्पॉसिबिलिटी है। आप इम्पॉसिबिलिटी की बातें करते हैं फिर कहेंगे कठिन है, जरूरी कठिन है परमात्मा की ग्रेस आना। कितनी असहज कल्पना है कि आप परमात्मा को पैसे देकर। लेकिन आप देखिए, मैं जब से पैदा हुई हूं मैं देखती हूं कि धर्म के नाम पर सिर्फ यही धंधा चला। कोई भाषण देके पैसा कमाता है, कोई कुछ करके पैसा कमाता है, सब मोटरें खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, मकानात खरीद रहे हैं। इन सेवकों के, परमात्मा के भक्तों के पैसों से मोटरें खरीदना। और आप लोग भी क्या, आप लोग तो इसे मानते हैं, तभी इन लोगों को इतना बड़ा बड़ा बना के रखा हुआ है। ये आपका भी एक बड़ा भारी दोष है। इन लोगों की मान्यता आपको बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपका एक अहंकार भी उसमें पूरा होता है कि चलो 2 रुपए में हमने भगवान को खरीद लिया। वो भी आपकी कमजोरियां खूब जानते हैं। पैसे से आप परमात्मा को नहीं खरीदते। ये बड़ी ही असहज बात है। जो जीवंत चीज है उसको आप खरीद नहीं। प्यार को खरीदने की बात करना उस प्यार का महा अपमान है और महापाप है। और इन लोगों को भी जान लेना चाहिए कि बगैर परमात्मा से अथॉरिटी लिए बगैर जो आदमी धर्म की बातें करता है और गुरु बन के बैठता है वो महापाप करता है और उसके लिए बहुत बड़ी सजा नियत है। पैसे कमा लेंगे यहां आप, रुपया कमा लेंगे यहां आप, लेकिन परमात्मा के साम्राज्य में ऐसे आदमी को माफी नहीं मिलेगी। ये समझ लेना चाहिए। इस तरह की बात न सोचना चाहिए न करना चाहिए। ये कोई सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। सबने धंधा बना लिया। धर्म का धंधा नहीं बना सकते। अभी मैं आपसे कह रही हूं, लेकिन अभी जाते जाते इधर मंदिर दिखाई देंगे तो आप 2 रुपये वहां चढ़ा के जाएंगे। ये मनुष्य की असहजता है। इसका मतलब ये नहीं कि मंदिरों में परमात्मा नहीं, लेकिन वहां बैठे बिलख रहे हैं कि हे राम, मुझे तो तुमने यहाँ दिखा दिया और ये सामने मेरे एक राक्षस बैठा हुआ सब पैसे नोच रहा।
मेरे भक्तों से नोच रहा है, वो रो रही है माँ वहां अंदर में, विकल्प ही कहाँ, ये दिखा दिया इस दुष्ट को, इसका ठिकाना करो, मुझसे देखा। असहज, सारी ही बातें असहज में आती। दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी शुद्धि करा रहे हैं। पहले तो शुद्धि होती दूसरे ही करके, पैसे दे दे करके भी बहुत से लोग शुद्धि करते, नहीं है पैसे से, तो मन से हम अपनी शुद्धि करा रहे हैं। जो करने वाला है वही तो गड़बड़ है, जो करने वाला आपके अंदर है वही गड़बड़ है, उससे आप क्या करा रहे हैं। जैसे कि आपने ये तय कर लिया कि हमें शुद्धि करानी है, आप समझ लें आपकी शुद्धि नहीं है, क्योंकि शुद्धि चीज जिस वजह से होती है, जो धोता है उस चीज, जो उसको स्वच्छ करता है, वो पानी ही आपके पास में नहीं है, वाटर ऑफ लाइफ जिसको क्राइस्ट ने कहा था, वो वाइब्रेशन भी आपके पास में नहीं है जिससे आप शुद्धि कराएं। मैं शुद्धि के तो बिल्कुल विरोध में नहीं हूं, लेकिन बेवकूफी के विरोध में हूं कि आप अपने हाथ यूं यूं का घुमाए तो आपकी शुद्धि नहीं हो सकती। आपके लिए वो पानी चाहिए कि जिससे आप अपनी शुद्धि करें, उसके लिए कम से कम ये वाइब्रेशन आपके अंदर आना चाहिए, नहीं तो आप अपनी शुद्धि कर ही नहीं। ये साबुन आपके पास आना चाहिए जिससे आप अपनी शुद्धि करें। हवाई शुद्धि नहीं होती है, उसमें बड़ा अहंकार आ जाता है, लोग सोचते हैं मैं बड़ा शुद्ध मन हूं, ये बड़ा अशुद्ध मन है। शुद्धि कराने के लिए आत्म साक्षात्कार पहले होना। जैसे अब मंत्रवादी, मैं मंत्र के विरोध में कभी भी नहीं हूं, कभी रहूंगी भी नहीं, लेकिन समझ लेना चाहिए कि हम अगर किसी को टेलीफोन कर रहे हैं तो उसका कम से कम कनेक्शन तो जुड़ जाए, नहीं तो किसको टेलीफोन कर रहे हैं, अपना फोन खराब कर रहे हैं। भगवान के मामले में हम तो ये सोचते हैं कि हम जो भी कहें वो ठीक है और जैसा भी करें वो ठीक है। यही मनुष्य की असहज भावना है कि परमात्मा के बारे में अपनी कल्पनाएं बना के रखना, ये मनुष्य की महामूर्खता, क्योंकि वो जैसा है वैसा है, उसको आपको देखना है, जानना है, तब उसके बारे में आप सोचिए। आपने अपने मन से सोच लिया कि ऐसा भगवान है, ये भगवान मेरे लॉटरी का रुपया मिला, भगवान ने मेरे पर बड़ी कृपा करी। अरे उसे कोई धंधा है या नहीं कि तुम्हें लॉटरी का टिकट देने के लिए भगवान बैठा है? परमात्मा जैसा है वैसा है, और जो आपको देना है वही देगा, आपके कहने से नहीं देने वाला। कल अगर कोई बच्चा मुझसे आकर कहे कि माँ मुझे जहर दो, तो क्या मैं उसको जहर दूं? वो अगर कहे कि माँ मुझे किसी तरह से मेहनत करके ऐसी चीज ला दो जिससे मेरा मनोरंजन मात्र हो जाए थोड़ी देर के लिए और बाद में मेरी खोपड़ी फूट जाए, क्या ऐसी चीज मैं उसे दूंगी? हम अपने बच्चों को वही चीज देते हैं जो असलियत होती, जो एब्सोल्यूट होती, वही देना चाहिए। जो माँ बाप ऐसी चीज नहीं देते वो गलती कर रहे हैं, वो माँ बाप नहीं, गलत माँ बाप। परमात्मा से भी जो मांगना है वो परम ही मांगिए, और कोई चीज मांगने की है ये नहीं क्योंकि उसके पास परम ही है। और ये क्या माया और छल कपट, ये उसे मांग रहे हैं, इस चक्कर में आप दौड़ रहे हैं जिससे सिर्फ आपके अंदर के भय, आशंकाएं और आपसे मची, जिससे आपके सर में सारे टेंशन भरे हुए हैं और आप परेशान। ये भी कोई मांगने की चीज है। अगर राजा के पास जाइए तो बादशाहत मांगिए, कोई भिखारी के पास जा रहे हैं क्या? लेकिन मनुष्य असहज, वो असहज है। और जो लोग इस तरह की चीजें उनको करामात करके देते हैं उसको बहुत कुछ समझ। मैं पूछती हूँ कि उन देशों की ओर देखिए जिन्होंने सब कुछ, बहुत कुछ पा लिया मटीरियल, जिन देशों में सब कुछ मिल गया है, जहाँ पे नौकरानियां भी मोटरों में घूमती हैं, उन देशों के अंदर जाकर आपको देखना होगा आज क्या वो देश खुश है? वहां इतनी आत्महत्याएं क्यों होती है? सब बच्चों ने घर द्वार क्यों छोड़ दिए? घर से वो क्यों भागे हुए हैं? क्या बात है?
किस कारण ऐसा हो रहा है, सोचना चाहिए। क्या हम भी उसी भाड़ में जाने वाले हैं, उसी चूल्हे में अपने को जलाने वाले हैं? क्या हम भी उसे खाई में उतरने वाले हैं? क्या उसी रास्ते से इस योग भूमि के भी वासी? जय श्री माता जी। थोड़ी देर निशब्द ध्यान में बैठते हैं। जय श्री माता जी। श्री 3 महामंत्र। साक्षात् श्री
निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी को हृदय से धन्यवाद करते हैं। हे परम परमेश्वरी माँ, आपने हमें ब्रह्मानंद की स्थिति प्रदान कर हमें अनुग्रहित किया है माँ। हम हृदय से आपके आभारी हैं। आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हे परम परमेश्वरी माँ, अपनी परम कृपा में सदैव हमें बनाए रखे माँ। अपने श्री चरणों में संपूर्ण रूप से समर्पित हमें करा ले माँ। हे परम परमेश्वरी माँ, आज के इस ध्यान के दौरान जाने अनजाने में हुई सभी गलतियों के लिए हमें क्षमा करें और जैसा सहयोगी आप हमें बनाना चाहते हैं माँ, वैसे सहयोगी बनाने की कृपा करें। आपके सुंदर श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं माँ। कोटि कोटि नमन करते हैं, अनंत कोटि नमन करते हैं। जय श्री माता जी। सामूहिक बंधन।